Hello, my dear students. How are you all? I welcome you all back to your history class. We were doing chapter number 11 of your history books, Rebels and the Raj, जिसमें हम पढ़ रहे थे कौन कौन से नए ऐसे रिबेल्स सामने आ रहे थे किसके अगेंस्ट, राज यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट। जो रिबेलियन स्टार्ट हो गया था, एक मूवमेंट स्टार्ट हो गया था, जो मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था किन्होंने, सिपॉइज ने, कॉमन पीपल ने, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश राज के अगेंस्ट। उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। इसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। इन केस आपने नहीं देखे हैं तो अभी जाके चेकआउट कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। ओके, सो स्टार्टिंग ऑफ विद पार्ट 3, आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है व्हाट द रिबेल्स वांटेड। अब ये रिबेल्स चाहते क्या थे, जो ये इतना ज्यादा ऑपरेशन दिखा रहे थे, इतना ज्यादा एजिटेशन शो कर रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वो क्यों ऐसा शो कर रहे थे, व्हाट एक्चुअली डिड दे वांट। तो ये अब हम पढ़ेंगे व्हाट द रिबेल्स वांटेड। The British dismissed the rebels as a bunch of ungrateful and barbaric people। अच्छा, अब जो ब्रिटिशर्स थे वो क्या मानते थे रिबेल्स को कि ये तो कॉमन पीपल है, ऐसे पढ़े लिखे लोग नहीं है, ज्यादा ऐसे एजिटेशन कर रहे हैं, ठीक है। और उनको अनग्रेटफुल मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि उनको लगता था कि क्या फायदा इतना सब क्या कहते हैं रिबेलियन शो करके, होने तो कुछ नहीं वाला है ना। तो उनको ऐसा लग रहा था कि ये जितने भी अटेम्प्ट्स हैं इनके, ये फेल हो जाएंगे। स्टार्टिंग में जब उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया रिबेल्स ने, तो ऐसा सब लगना शुरू हुआ किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ठीक है। द रिप्रेशन ऑफ द रिबेल्स ऑल्सो मेंट साइलेंसिंग देयर वॉइस, यानी कि अब इसका क्या मतलब है कि जो ब्रिटिश जो चाहते थे ब्रिटिशर्स की रिबेल्स को रिप्रेस कर दिया जाए, उनको दबा दिया जाए। इसका क्या मतलब था कि वो चाहते थे कि उनकी आवाज को दबा दिया जाए, वो जो मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं उसको दबाने की कोशिश करना चाहते थे वो। Few rebels had the opportunity of recording their version of events, यानी कि अब रिबेल्स को अपनी बात कहने नहीं दी जा रही थी, लेकिन तब भी कुछ ऐसे रिबेल्स थे जिन्होंने अपना व्यू पॉइंट सामने रखा है। मोस्ट ऑफ देम वर सिपॉइज एंड ऑर्डिनरी पीपल। उनमें से ज्यादातर लोग कौन थे? सिपॉइज। सिपॉइज मैंने बताया था आपको कौन थे, ऐसे लोग जो कि क्या कहते हैं, जो थे तो इंडियन बट ब्रिटिश आर्मी में वो रिक्रूटेड थे और ब्रिटिशर्स के लिए वर्क करते थे। तो यानी कि सिपॉइज ने भी अपना व्यू पॉइंट दिया है। कुछ ऑर्डिनरी पीपल हैं, उन्होंने भी अपना व्यू पॉइंट दिया है, हु वर नॉट लिटरेट, इतने ज्यादा लिटरेट नहीं थे ये लोग। Thus, other than a few proclamations and इश्तहार्स, इश्तहार्स यानी कि कुछ नोटिफिकेशंस ऐसी आई थी जो कि रिबेल लीडर्स ने इशू करी थी, जिनमें क्या बताया गया है, उनके आइडियाज के बारे में बताया गया है। एंड परसुएड पीपल, इसके अलावा वो इश्तहार्स के थ्रू एंड नोटिफिकेशंस के थ्रू क्या करते थे, लोगों को परसुएड करते थे कि आप हमारे साथ इस मूवमेंट में जुड़ो, जो हमने स्टार्ट किया है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, आप हमारा साथ दो इस मूवमेंट में आके। We do not have much that throws light on the perspective of the rebels, यानी कि इतना सारा डेटा अब हमारे हिस्टोरियंस के पास नहीं है जिससे हमें रिबेल्स का पर्सपेक्टिव और अच्छे से पता चल सके। Attempt to reconstruct what happened in 1857 and thus heavily and inevitably dependent on what the British wrote, यानी कि अब जैसे मैंने बताया कि हमारे रिबेल्स क्या चाहते थे, इसका ज्यादा डेटा हमारे पास रिटन फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमें सब कुछ जो पूरी 1857 की रिप्रेशन है, 1857 के जो अटेम्प्ट्स हैं, जो एक्ट्स हैं, वो सब हमें ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने पड़ रहे हैं। जितनी भी रिप्रेजेंटेशंस हुई थी 1857 में, वो सब हमें ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझनी पड़ रही हैं। Through which what Britishers wrote, while these sources reveal the minds of officials, इनसे हमें क्या पता चलता है कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स क्या सोचते थे। They tell us little about what the rebels wanted, लेकिन इनसे हमें क्या नहीं पता चलता कि जो रिबेल्स थे, जो इंडियन रिबेल्स थे, वो एक्चुअल में क्या चाहते थे। मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करेंगे डिविजन ऑफ यूनिटी, यानी कि उन लोगों में यूनिटी आई कैसे। अब वी ऑल नो कि कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी इंडियन सोसाइटी में एग्जिस्ट करती आई है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। तो इस डाइवर्सिटी के होते हुए सब इंडियंस एक साथ आए कैसे, दैट वाज द बिगर क्वेश्चन। The rebel proclamations in 1857 repeatedly appealed to all section। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्या कहने की कोशिश हो रही है कि जो रिबेल्स थे वो ये बात जानते थे कि जब तक इंडिया के लोग डिवाइडेड रहेंगे तब तक वो कभी भी ब्रिटिशर्स को ओवरकम नहीं कर सकते। तो इसीलिए बार बार उन्होंने लोगों से अपील करी, क्या अपील करी,
जितने भी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे उनसे ये अपील करी कि अपनी कास्ट और क्रीड को भूल के आप सब एक साथ आ जाइए। द रिबेलियन वॉज सीन एज अ वॉर, रिबेलियन को क्या देखा जाने लगा, एक वॉर की तरह देखा जाने लगा, इन विच बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स हैड इक्वली टू लूज और गेन, यानी कि जो रिबेल्स थे उन्होंने हिंदूज और मुस्लिम्स को समझाने की कोशिश करी कि ये टाइम नहीं है झगड़ा करने का आपस में, क्योंकि अगर हम इन लोगों से हार गए तो हम दोनों ही ग्रुप्स लूज कर जाएंगे, प्लस अगर हम इनसे जीत गए तो वो दोनों की ही जीत होगी। The Ishtihars harked back to the pre-British Hindu-Muslim past and glorified the coexistence of different communities under the Mughal Empire. अब जो रिबेल्स ने इश्तिहार्स जो प्रिंट करवाए उसमें उन्होंने क्या डिपिक्ट करने की कोशिश करी कि याद करो जब मुगल एम्पायर का टाइम था उस टाइम पे हम कैसे हार्मनी में रहते थे, कैसे हिंदूज और मुस्लिम्स को एग्जिस्ट करते थे, और अब तुम लोग डिवाइड क्यों हो चुके हो इनके कहने पे, इन लोगों ने तुमको डिवाइड कर दिया है तो तुम लोग इनके कहने पे डिवाइड क्यों हुए हो, वापस से हमें एक साथ आ जाना चाहिए। तो प्रोक्लेमेशंस और क्या कहते हैं इश्तिहार के थ्रू उन्होंने लोगों को वापस याद दिलाने की कोशिश करी। द प्रोक्लेमेशंस दैट वाज इशूड अंडर द नेम ऑफ बहादुर शाह, अब बहादुर शाह के नेम के अंडर प्रोक्लेमेशंस डाली गई जिन्होंने अपील किया लोगों से, क्या अपील करी, the people to join the fight under the standards of both मोहम्मद एंड महावीर, यानी कि मोहम्मद किसके लिए कहा गया है, मुस्लिम पॉपुलेशन के लिए, कि जो मोहम्मद कहते थे आप उन स्टैंडर्ड्स पे फाइट करो, और महावीर किसके लिए कहा गया है, हिंदू सोसाइटी या हिंदू सेक्शंस के लिए कहा गया है। तो उन्होंने कहा कि मोहम्मद और महावीर को एक साथ करके उनके आइडियाज को क्लब करके हम एक साथ आके क्यों नहीं इस रिबेलियन को एग्जीक्यूट करते हैं। It was remarkable that during the uprising, religious divisions between Hindus and Muslims were hardly noticeable. अब क्या हुआ, जब अपराइजिंग हुई तो उस टाइम पे ये जो डिविजन्स थी हिंदूज और मुस्लिम की धीरे धीरे खत्म हो गई, डिस्पाइट ब्रिटिश अटेम्प्ट्स। ब्रिटिशर्स ने बहुत अटेम्प्ट्स किए उनको डिवाइड करने के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। टू क्रिएट सच डिविजन्स द ब्रिटिश स्पेंट ₹50,000 टू इंसाइट द हिंदू पॉपुलेशन अगेंस्ट द मुस्लिम्स। अब कितना आप ये देख लो कितना ज्यादा जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे वो एजिटेट हो गए थे इनके यूनाइट होने से, कि उन्होंने ₹50,000 का एक सम अमाउंट दिया था। किसको दिया था ये इन्होंने सम अमाउंट, हिंदू पॉपुलेशन को दिया था। किस लिए दिया था, उनको भड़काने के लिए, किसके अगेंस्ट, मुस्लिम्स के अगेंस्ट। लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, ऑल देयर अटेम्प्ट्स फेल्ड, यानी कि जो ब्रिटिशर्स का ये जो अटेम्प्ट था कि पैसे देके हम हिंदू पॉपुलेशन को भड़का देंगे, ऐसा नहीं हो पाया, और जो हिंदू और मुस्लिम थे वो अभी भी साथ में कोएग्जिस्ट कर रहे थे। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे अगेंस्ट द सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन, यानी कि अब सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन, किसके सिंबल्स ऑफ ऑपरेशन कहे गए हैं, ब्रिटिशर्स के, कि ब्रिटिशर्स जो ऑपरेस कर रहे थे इंडियंस को, उसके अगेंस्ट उन्होंने क्या किया वो अब हम देखेंगे। द प्रोक्लेमेशंस कंप्लीटली रिजेक्टेड एवरीथिंग एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश रूल और फिरंगी राज एज दे कॉल्ड इट। वेरी इंपॉर्टेंट, धीरे धीरे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि प्रोक्लेमेशंस में उन्होंने क्या लिखना शुरू कर दिया कि कुछ भी जो भी ऐसा कुछ है जो कि ब्रिटिशर्स से एसोसिएटेड है उसको रिजेक्ट करना आप स्टार्ट कर दो। दे कंडेम्ड द ब्रिटिश फॉर द एनेक्सेशन दे हैड कैरिड आउट एंड ट्रीटीज दे हैड ब्रोकन, यानी कि धीरे धीरे लोगों ने ब्रिटिशर्स को कंडेम करना शुरू कर दिया कि तुमने हम पे आके हमें एनेक्स कर लिया है। दूसरी बात, तुमने हमारे साथ जो भी ट्रीटी साइन की थी, जो भी बॉन्ड साइन करे थे, उनको तुम अब मानने से मना कर रहे हो। द ब्रिटिश द रिबेल लीडर्स सेड could not be trusted, यानी कि रिबेल लीडर्स क्या कहते हैं कि ब्रिटिशर्स पे विश्वास नहीं किया जा सकता था। What enraged the people was how British land revenue settlements had dispossessed landholders both big and small। उसके अलावा लोगों में ज्यादा गुस्सा किसको लेके था, लैंड सेटलमेंट्स को लेके था, जिसकी वजह से जो छोटे पिटी फार्मर्स थे, पिटी पीजेंट्स थे, या फिर बिग लैंड होल्डर्स थे, दोनों को ही बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। Moving forward, every aspect of British rule was attacked and the Firangi accused of destroying a way of life that was familiar and cherished। यानी कि अब तक
जो भी चीज एसोसिएटेड थी किससे, फिरंगी राज। फिरंगी राज किसको कहा गया, ब्रिटिशर्स के रूल को, उसको डिस्ट्रॉय किया जाने लगा। द रिबेल्स वांटेड टू रिस्टोर दैट वर्ल्ड, यानी कि रिबेल्स कौन सा वर्ल्ड लाना चाहते थे, जो कि ब्रिटिश रूल से पहले एग्जिस्ट करता था, जैसे वो हार्मनी में पहले रहते थे, वो चाहते थे कि वही पीस वापस उनके पास आ जाए। The proclamations expressed the widespread fear that the British were bent on destroying the caste and religion of Hindus and Muslims and converting them to Christianity। यानी कि बार बार जो रिबेल्स हैं वो ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, प्लस ये कुछ रूमर भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा स्प्रेड हो रहा था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो आपके कास्ट पे, आपके रिलीजन पे अटैक करना चाहते हैं और आपको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज्यादा डर बैठ गया था कि हमें कहीं ये जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट ना करवा दें। अ फियर दैट लेड पीपल टू बिलीव मेनी ऑफ द रूमर्स दैट सर्कुलेटेड एट द टाइम, और इसी वजह से लोग बहुत सारे रूमर्स पे विश्वास कर रहे थे। पीपल वर अर्ज टू कम टुगेदर एंड फाइट टू सेव देयर लाइवलीहुड, लोगों से अपील की गई कि आप अपने घरों से बाहर निकल के आइए और अपने लाइवलीहुड को सेव कीजिए, अपने फेथ को बचाइए, अपने ऑनर को बचाइए, अपनी आइडेंटिटी को प्रिजर्व कीजिए। अ फाइट विच वॉज फॉर द ग्रेट पब्लिक गुड, यानी कि इसको क्या कहा गया, अ फाइट फॉर द ग्रेटर पब्लिक गुड, लोगों के भले के लिए फाइट करी जा रही थी। Often the rebels deliberately sought to humiliate the elites of a city. In the village, they burnt account books and ransacked moneylenders' houses. यानी कि rebels क्या करते थे, कभी कभी जानबूझ के भी ह्यूमिलिएट करते थे, किसको, एलिट्स ऑफ द सिटी। एलिट्स ऑफ द सिटी मतलब जिनके बड़े बड़े बंगलोज थे जिन ब्रिटिशर्स के, उनको जाके ह्यूमिलिएट करते थे। उसके अलावा विलेजेस में वो क्या करते थे, अकाउंट बुक्स को बर्न कर देते थे, जो भी मनी लेंडर्स की अकाउंट बुक्स होती थी उनको बर्न कर देते थे। और रैंसैक मतलब चोरी कर लेते थे, किसमें, मनी लेंडर्स के घरों में। मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करेंगे द सर्च ऑफ ऑल्टरनेटिव पावर। अब बात ये थी, सबसे मेजर क्वेश्चन क्या उठता है यहाँ पे, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर ब्रिटिश रूल नहीं, चलो भाई आप ब्रिटिश रूल को तो भगा रहे हो, इफ यू डू नॉट वांट द ब्रिटिश रूल देन फिर कौन रूल करेगा, व्हाट विल बी द अथॉरिटी नाउ, ठीक है। वंस ब्रिटिश रूल हैड कोलैप्स्ड, एक बार ब्रिटिश रूल कोलैप्स हो जाता है, द रिबेल्स इन प्लेसेस लाइक दिल्ली, लखनऊ एंड कानपुर ट्राइड टू एस्टैब्लिश सम काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब धीरे धीरे क्या हो रहा था, अलग अलग पार्ट्स में रिबेलियंस हो रहे थे, और जैसे जैसे रिबेलियंस हो रहे थे, जैसे जैसे क्या कहते हैं, रिप्रेशंस किए जा रहे थे, जैसे जैसे रिबेलियंस कंडक्ट किए जा रहे थे, धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो ब्रिटिश रूल था वो उन जगहों पे कोलैप्स होता जा रहा था, ठीक है। अब धीरे धीरे ब्रिटिश रूल जब वहां कोलैप्स हो रहा था, तो वहां पे किसका क्वेश्चन आने लगा कि अब यहाँ पे अथॉरिटी या एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा कैसे इस पर्टिकुलर जगह का। जैसे दिल्ली का एग्जांपल लिया, दिल्ली में उन्होंने क्या किया, एक मूवमेंट किया, रिबेल्स ने मूवमेंट करने की वजह से क्या हुआ कि उन्होंने वहां से जो आधी से ज्यादा पॉपुलेशन थी किसकी, ब्रिटिशर्स की, उसको वहां से भगा दिया। लेकिन अब जब ब्रिटिशर्स चले गए तो अब वहां पे एक रूलिंग अथॉरिटी भी तो कोई होनी चाहिए ना, जो वहां के लोगों को कंडक्ट करेगी, वहां के लोगों को संभाल के रखेगी, तो वो कौन सी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन एक मेजर सामने आया। द अटेम्प्ट शो दैट द रिबेल लीडरशिप वांटेड टू रिस्टोर द प्री ब्रिटिश वर्ल्ड। वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि जो रिबेल्स थे वो क्या चाहते थे कि हम ऐसा वर्ल्ड रिस्टोर कर ले जैसा ब्रिटिशर्स के आने से पहले एग्जिस्ट करता था। ऑफ द एनलाइटेंड ऑफ द 18th सेंचुरी द लीडर्स वेंट बैक टू द कल्चर ऑफ कोर्ट, यानी कि जो लीडर्स थे वो उन्होंने क्या कहा कि हम कौन सा कल्चर अडॉप्ट करेंगे, द कल्चर ऑफ कोर्ट। अपॉइंटमेंट्स वर मेड टू वेरियस पोस्ट, इसलिए वो अलग अलग पोस्ट के लिए, जो भी अलग अलग पोजीशंस थी, अलग अलग ऑफिसेस थे, उसके लिए लोगों को रिक्रूट करने लगे। अरेंजमेंट्स मेड फॉर द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू, अब तक तो ब्रिटिशर्स का जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था वो चलता आ रहा था, लेकिन अब उन्होंने कहा कि हम अपना खुद का लैंड रेवेन्यू सिस्टम बनाएंगे। एंड द पेमेंट ऑफ ट्रूप्स, ऑर्डर्स इश्यूज टू स्टॉप लूट एंड प्लंडर। इसके अलावा जो रिबेल्स थे उन्होंने क्या कहा कि अब तक हम जो भी लूट और प्लंडर कर रहे थे अब उसको स्टॉप कर देना चाहिए। साइड बाय साइड प्लान्स वर मेड टू फाइट बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। चेन्स ऑफ कमांड वर लेड डाउन इन द आर्मी, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि अब टाइम आ गया है कि हमें
एक क्या कहते हैं बैटल लड़ना पड़ सकता है, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। इसीलिए उन्होंने धीरे धीरे अपनी आर्मी बनानी स्टार्ट कर दी, अपना एक ग्रुप फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था। द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश्ड बाय द रिबेल्स वर प्राइमरली एम्ड एट मीटिंग द डिमांड्स ऑफ द वॉर। यानी कि अब जो नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर किसने बनाया था, ये नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर रिबेल्स ने ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर बनाया था किसके अगेंस्ट बनाया था, ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट बनाया था। अब इसका क्या एम था, इसका एम था कि मीटिंग द डिमांड्स ऑफ द वॉर, कि अब जो वॉर होने वाली है उसके लिए रिसोर्सेज तो होनी चाहिए ना, उनके पास वेपन्स होने चाहिए, तो उसकी तैयारी करनी उन्होंने अब शुरू कर दी थी। However, in most cases, these structures could not survive the British onslaught. लेकिन ब्रिटिशर्स का ये जो ऑपरेशन हो रहा था इसके सामने ये स्ट्रक्चर सरवाइव नहीं कर पाए काफी जगहों पे। बट इन अवध, लेकिन अवध में क्या हुआ, where resistance of the British lasted longest, यानी कि अवध में सबसे लंबे समय तक ब्रिटिशर्स को रेजिस्ट किया गया। Plans of counter attack were being drawn up by the Lucknow court and hierarchies of command were in place as late as last month of 1857। काउंटर अटैक मतलब कि वहां पे क्या प्लानिंग करी जा रही थी कि अगर ब्रिटिशर्स हम पे अटैक करेंगे तो हम बदले में उन पे अटैक करेंगे, यानी कि काउंटर अटैक हम लोग जरूर करेंगे। और ऐसे प्लान्स बनाए जाने लगे कहां पे, लखनऊ कोर्ट में ऐसे प्लान्स को ले डाउन किया जाने लगा 1857 का जो लास्ट के मंथ्स थे उस टाइम पे, और 1858 की शुरुआत के टाइम पे लगभग। ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, रिप्रेशन की, यानी कि मूवमेंट को दबाया कैसे गया, रिप्रेस कैसे किया गया। It is clear from all accounts that we have of 1857 the British did not have an easy time in putting down the rebellion। ये तो क्लियर हो ही गया है कि इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग के सामने ब्रिटिशर्स की बिल्कुल भी नहीं चल पाई, वो रिबेलियन को शांत नहीं कर पा रहे थे। बाय नंबर ऑफ एक्ट्स, इतने सारे एक्ट्स हुए कब, इतने सारे एक्ट्स पास किए गए कब, मई में और जून में 1857 में। नॉट ओनली वाज द होल ऑफ नॉर्थ इंडिया पुट अंडर मार्शल लॉ, पूरे इंडिया में क्या लगा दिया गया था, मार्शल लॉ लगा दिया गया था। बट द मिलिट्री ऑफिसर्स और इवन ऑर्डिनरी ब्रिटन्स वर गिवन द पार्ट टू ट्राई एंड पनिश इंडियन सस्पेक्टेड ऑफ रिबेलियन। यानी कि अब क्या किया जा रहा था कि बिना ट्रायल के जिसपे भी शक होता था कि ये पर्सन रिबेलियन में शामिल होगा या ये पर्सन रिबेलियन में शामिल होगा, उसको क्या कर लिया जाता था, उसको पकड़ लेते थे और जेल में डाल देते थे। इन अदर वर्ड्स द ऑर्डिनरी प्रोसेसेस ऑफ लॉ एंड ट्रायल वर सस्पेंडेड। ब्रिटिशर्स ने तो जो लॉ एंड ट्रायल का प्रोसेस था उसको ही सस्पेंड कर दिया था। एंड इट वॉज पुट आउट दैट रिबेलियन वुड हैव ओनली वन पनिशमेंट, डेथ। यानी कि जिसपे भी शक हुआ कि ये पर्सन रिबेलियन कर रहा है, he will be directly sentenced to death। ठीक है, armed with these newly enacted special laws, अब आर्म कौन हो गए थे, जो कि रिबेलियन कर रहे थे। उन लोगों को पता लगा कि भाई ऐसे कुछ जो लॉज हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास कर दिए हैं। एंड द रीइंफोर्समेंट्स ब्रॉट इन फ्रॉम ब्रिटेन, द ब्रिटिशर्स बिगैन द टास्क ऑफ सप्रेसिंग द रिवोल्ट। ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, रिवोल्ट को सप्रेस करने का काम शुरू कर दिया था। The British thus mounted a two-pronged attack. One force moved from Calcutta into North India। अब ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि हम दो साइड से अटैक करेंगे। एक फोर्स उन्होंने कहा भेजी, कैलकटा में, कैलकटा से नॉर्थ इंडिया में भेजी, और दूसरी उन्होंने पंजाब से भेजी, विच वॉज लार्जली पीसफुल टू रिकॉन्कर दिल्ली, क्योंकि वो क्या चाहते थे, दिल्ली को हमें वापस से रिकॉन्कर करना है। किसको, ब्रिटिशर्स को, जो कि दिल्ली उनके हाथ से चली गई थी। British attempts to recover Delhi began in earnest in early June 1857। early June 1857 में ब्रिटिशर्स ने अपना अटेम्प्ट शुरू कर दिया था कि दिल्ली को हमें वापस पाना है, कुछ भी हो जाए। But it was only in the late September that the city was finally captured। और फाइनली उन्होंने सिटी को कैप्चर कर लिया था, किसको, दिल्ली को। The fighting and losses on both the sides were heavy। both the sides यानी कि जो रिबेलियंस की साइड थी उस साइड पे भी और जो ब्रिटिशर्स की साइड थी उस साइड पे भी बहुत हेवी लॉसेस हुए, लॉस ऑफ लाइफ बहुत ज्यादा हुआ। One reason for this fact was that the rebels from all over North India had come to Delhi to defend the capital। यानी कि जितने भी rebels थे all over India वो आ गए थे कहां पे, दिल्ली में, दिल्ली को डिफेंड करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारा लॉस ऑफ लाइफ हुआ था रिबेल्स का भी और ब्रिटिशर्स का भी। As soon as they began their counter
insurgency operations, the British realized that they were not dealing with a mere mutiny but an uprising that had huge popular सपोर्ट। यानी कि ब्रिटिशर्स तो अब तक ऐसा ही समझते आ रहे थे कि ये छोटे सी कोई म्यूटिनी है, छोटा सा कोई ग्रुप है, बट धीरे धीरे उनको रियलाइज होना स्टार्ट हो गया था कि अब तो ये एक मूवमेंट बड़ा बन चुका है, बहुत बड़ा मूवमेंट अब ये बन चुका है। द ब्रिटिश यूज्ड मिलिट्री पावर ऑन अ जाइग्नेटिक स्केल बट दिस वाज नॉट द ओनली इंस्ट्रूमेंट दे यूज्ड। यानी कि ब्रिटिशर्स ने बहुत एक मास लेवल पे क्या यूज करी, मिलिट्री यूज करी। द ब्रिटिश ट्राई टू ब्रेक अप द यूनिटी बाय प्रॉमिसिंग टू गिव बैक टू द बिग लैंड होल्डर्स देयर एस्टेट्स। यानी कि जो बड़े बड़े लैंड होल्डर्स थे उनको लालच देके भी ब्रिटिशर्स ने उनको अपनी तरफ लेने की कोशिश करी। उनसे क्या कहा कि हम तुम्हें तुम्हारा जो लैंड है, जो तुम्हारी एस्टेट्स है, वो वापस कर देंगे। मेनी लैंड होल्डर्स डाइड फाइटिंग द ब्रिटिश और दे एस्केप्ड इनटू नेपाल। बहुत सारे लैंड होल्डर्स ब्रिटिशर्स के साथ फाइट करते करते मर गए और कुछ बहुत सारे ऐसे थे जो कि नेपाल चले गए थे, वेयर दे डाइड ऑफ इलनेस, और नेपाल जाके वो इलनेस और स्टारवेशन से बेचारे उनकी डेथ हो गई थी। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडेज सेशन। आई होप आपने हमारा आज का सेशन एंजॉय किया होगा। लर्न करो के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलती हैं लाइव क्लासेस फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर। आप कहीं से भी हमारी लाइव क्लासेस ले सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको सारा स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्मेट में अवेलेबल करवा दिया जाता है, तो आपको नोट्स की टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हिस्ट्री के आंसर्स कैसे लिखने हैं, आंसर्स को कैसे लेंथ देनी है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन में कितना लेंथी या कितना शॉर्ट आंसर लिख के आना है, इस तरीके के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे मेरे साथ इसी प्लेटफॉर्म पे। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप, उसको डाउनलोड कीजिए, हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कीजिए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसी के साथ पार्ट 3 हमारा रिबेल्स एंड राज का यहीं पे खत्म होता है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं इमेजेस ऑफ द रिवोल्ट के बारे में। एंड नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।